देखो अपने बैंगन के पौधे को। अभी इसी वक्त बाहर जाओ और ऊपर से नीचे तक एक बार देखो। पत्तों पर छोटे छोटे छेद हैं, जैसे किसी ने सुई से छेद किए हों। या पत्ते पीले पड़ रहे हैं धीरे धीरे किनारों से अंदर की तरफ। या पौधा खड़ा तो है, डंठल मजबूत दिखता है, लेकिन बैंगन छोटे हैं, कम हैं, और वो मोटापन, वो चमक जो होनी चाहिए वो नहीं है। अगर हाँ, तो तुम 3 अलग अलग समस्याओं से एक साथ लड़ रहे हो। कीड़े, बीमारी, कमजोर फसल। और इन तीनों के लिए तुमने 3 अलग अलग चीजें खरीदी होंगी। 3 अलग अलग खर्च, 3 अलग अलग छिड़काव, और फिर भी तीनों समस्याएं अगले महीने वापस। ये हर साल होता है, इसलिए नहीं कि तुम कुछ गलत करते हो, इसलिए कि तुम्हें गलत रास्ता दिखाया गया। आज मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, सिर्फ एक, जो ये तीनों काम एक साथ करती है, जो तुम्हारी रसोई में या पास की बेकरी की दुकान में मिलती है, जिसकी कीमत 10 से 15 रुपए है, और जिसके बारे में खाद दवाई की दुकान वाले कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें 3 चीजें बेचनी है, एक नहीं। लेकिन पहले एक जरूरी बात, तुम गलत नहीं हो। तुमने वही किया जो सबने किया। कीड़ा दिखा, कीटनाशक लाए। पत्ते पीले पड़े, फंगिसाइड लाए। फल कम निकले, बूस्टर लाए। ये तीनों काम एक साथ करना, और इनमें से कोई एक भी पूरी तरह काम न करना, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। ये तरीका जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। जब तुम 3 अलग अलग समस्याएं देखते हो तो 3 अलग अलग समाधान खरीदते हो। यही बिक्री का तरीका है। लेकिन अगर तुम्हें पता हो कि इन तीनों की जड़ एक ही है, तो एक ही समाधान काफी है, और वो एक समाधान 1 चम्मच खमीर में है। क्या तुम्हें कभी ये अजीब नहीं लगा कि हर साल 3-3 दवाइयां और हर साल वही 3 समस्याएं? कमेंट में बताओ। पहले हिसाब, एक बैंगन सीजन में तुम इन 3 समस्याओं पर कितना खर्च करते हो? कीटनाशक 150 से 200 रुपए। 3 हफ्ते काम करता है, फिर वही कीड़े वापस, क्योंकि तुमने कीड़ा मारा, उसकी वजह नहीं हटाई। और दवाई के साथ मरे वो सूक्ष्म जीव भी जो पौधे की रक्षा करते थे। फंगीसाइड 100 से 120 रुपए। पत्तों पर थोड़ा असर, अगले महीने फिर वही पीलापन, क्योंकि पीलेपन की असली वजह पोषण की कमी थी, फंगस सिर्फ ऊपर था। ग्रोथ बूस्टर 80 से 100 रुपए। फल थोड़े बड़े दिखें 1 हफ्ते, फिर वही, क्योंकि मिट्टी कमजोर रही। कुल 400 से 500 रुपए हर सीजन, और नतीजा अगले साल फिर वही 3 खरीदारियां। और ये खर्च सिर्फ रुपयों का नहीं, मिट्टी की ताकत का भी है। हर बार रासायनिक दवाई डालने से मिट्टी के सूक्ष्म जीव मरते हैं। अगले साल मिट्टी थोड़ी और बेजान, और तुम्हें थोड़ी और ज्यादा दवाई चाहिए। अब खमीर सुनो। 1 पैकेट खमीर 10 से 15 रुपए। 1 पैकेट से पूरे सीजन का काम, और तीनों समस्याएं एक साथ कम होती हैं। कैसे, ये मैं बताऊंगा, लेकिन पहले उस आदमी की कहानी जो ये जानता था। उसका नाम था रमेश चंद्र शुक्ल। वाराणसी के पास एक छोटे से गांव के रहने वाले, जो उत्तर प्रदेश के एक बागवानी अनुसंधान केंद्र में काम करते थे। साल था 1955। बैंगन उस वक्त भी वही समस्याएं थीं जो आज हैं। तनाछेदक कीड़ा, पत्तों का पीलापन और छोटे फल। रमेश चंद्र जी के गांव में उनके दादा रोटी बनाते वक्त खमीर बचाते थे। रोटी बनाने के बाद जो पानी बचता था, जिसमें थोड़ा खमीर घुला होता था, वो उसे फेंकते नहीं थे, उसे बैंगन की जड़ों के पास डाल देते थे। कोई किताब नहीं पढ़ी थी, कोई प्रयोग नहीं किया था, बस देखा था कि उस साल बैंगन अच्छे निकले, और फिर अगले साल फिर किया, और फिर। रमेश चंद्र जी ने उस एक बात को समझने में 4 साल लगाए। उन्होंने अपने केंद्र की जमीन पर तुलनात्मक प्रयोग किए। एक क्यारी में खमीर का घोल हर 3 हफ्ते में, दूसरी में रासायनिक खाद और कीटनाशक, तीसरी में कुछ नहीं। हर बार नतीजा एक जैसा था। खमीर वाली क्यारी में तना छेदक कीड़े का असर 50% कम था। पत्ते गहरे हरे रहते थे। वो पीलापन जो पोषण की कमी से आता था, वो नहीं आया। और बैंगन का आकार और संख्या दोनों बेहतर। उन्होंने ये भी नोट किया, तीसरे साल में खमीर वाली मिट्टी में केचुए बहुत ज्यादा थे। मिट्टी नरम थी और जड़ें गहरी जा रही थीं। रासायनिक दवाई वाली मिट्टी में तीसरे साल तक मुश्किल से कुछ उगता था। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी, 4 साल का डेटा।
तीनों समस्याओं का एक समाधान। क्या हुआ उस रिपोर्ट के साथ? 1959 में हरित क्रांति की तैयारी थी। विदेशी रासायनिक खाद और कीटनाशक कंपनियां आ रही थी। सरकारी विभागों में उनके प्रतिनिधि बैठ रहे थे। आधुनिक खेती मतलब था खरीदी हुई चीजें। रमेश चंद्र जी की रिपोर्ट में समाधान 10 रुपए का था। उसे बेचा नहीं जा सकता था। रिपोर्ट आगे के परीक्षण के लिए रख दी गई। रमेश चंद्र जी को 1962 में किसी दूसरे विभाग में भेज दिया गया। उनका शोध वहीं रुक गया। उनकी बेटी, जो आज इलाहाबाद के पास एक छोटे से शहर में रहती है, उसने मुझे उनकी डायरी दिखाई। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो 10 रुपए में होता है उसे 500 में बेचना ज्यादा आसान है। अगर वो रिपोर्ट हर किसान तक पहुंचती तो आज लाखों घरों में बैंगन के लिए 3 अलग अलग दवाइयां नहीं खरीदी जाती। इसीलिए वो रिपोर्ट परीक्षण में रही। इस बात पर गुस्सा आता है? मुझे आया था। लाइक करो रमेश चंद्र जी के लिए, जिन्होंने 4 साल मेहनत की, और उन सभी किसानों के लिए जो हर साल 3-3 दवाइयां खरीद रहे हैं। और ये सिर्फ भारत में नहीं था। रूस के दक्षिणी क्षेत्रों में, जहां बैंगन की खेती की पुरानी परंपरा है, किसान रोटी बनाने के बाद बचे हुए खमीर के पानी को बैंगन की जड़ों पर डालते थे। वो इसे विज्ञान नहीं मानते थे, बस काम करता था, इसलिए पीढ़ी से पीढ़ी करते रहे। भारत में रमेश चंद्र जी के दादा, रूस में किसी का पुराना परिवार। 2 देश, 2 भाषाएं, 2 महाद्वीप और एक ही जवाब। 2 जगह, एक ही सच। यह इत्तेफाक नहीं, यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम बिकते नहीं, इसीलिए वो नहीं बताए जाते। 1959 में जब रिपोर्ट पूरी हुई, उस वक्त हरित क्रांति अपने जोर पर थी। विदेशी रासायनिक कंपनियां हर राज्य में अपने एजेंट भेज रही थीं। आधुनिक मतलब था खरीदी हुई दवाई, और जो मुफ्त में मिलता हो उसे अवैज्ञानिक बताना जरूरी था, नहीं तो कोई खरीदता क्यों? रमेश चंद्र जी की रिपोर्ट में समाधान 10 रुपए का था। उसे बेचा नहीं जा सकता था। रिपोर्ट आगे के परीक्षण के लिए रख दी गई। एक शब्द जिसका मतलब था कि फाइल अलमारी में जाती है और बाहर नहीं आती। रमेश चंद्र जी को 1962 में किसी दूसरे विभाग में भेज दिया गया। उनका शोध वहीं रुक गया। उनकी बेटी, जो आज इलाहाबाद के पास एक छोटे से शहर में रहती है, उसने मुझे उनकी डायरी दिखाई। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो 10 रुपए में होता है उसे 500 में बेचना ज्यादा आसान है। 4 साल की मेहनत, एक रिपोर्ट और एक अलमारी। अगर वो रिपोर्ट हर किसान तक पहुंचती तो आज लाखों घरों में बैंगन के लिए 3 अलग अलग दवाइयां नहीं खरीदी जाती, और कीटनाशक कंपनियां वो बिक्री खो देती थी। इसीलिए वो रिपोर्ट परीक्षण में रही। इस बात पर गुस्सा आता है? मुझे आया था। लाइक करो रमेश चंद्र जी के लिए, जिन्होंने 4 साल मेहनत की, और उन सभी किसानों के लिए जो हर साल 3-3 दवाइयां खरीद रहे हैं। आसान भाषा में, खमीर एक जीवित चीज है, सूक्ष्म कवक। जब तुम इसे मिट्टी में डालते हो, ये मिट्टी के उन सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करता है जो पहले से वहां मौजूद हैं लेकिन सुप्त अवस्था में हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी सोते हुए घर में बत्ती जला दो। अचानक सब जाग जाते हैं और काम शुरू हो जाता है। जब वो सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं, वो 3 काम एक साथ करते हैं। पहला काम, वो मिट्टी में एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो तना छेदक कीड़े की मादा को पसंद नहीं आता। कीड़े की मादा मिट्टी को सूंघकर तय करती है कि यहाँ अंडे देने हैं या नहीं, और सक्रिय सूक्ष्म जीवों वाली मिट्टी उसे सही जगह नहीं लगती। वो उड़ जाती है, अंडे नहीं देती, लार्वा नहीं आता, तना सुरक्षित रहता है। दूसरा काम, वो मिट्टी में पोषक तत्वों को तोड़कर ऐसे रूप में बदलते हैं जो जड़ आसानी से सोख सकती है। जब जड़ को सही पोषण मिलता है, पत्ते अपने आप गहरे हरे हो जाते हैं। पीलापन जो पोषण की कमी से था, वो खत्म होता है, और ये कोई दिखावटी हरापन नहीं, ये असली सेहत है। तीसरा काम, सक्रिय सूक्ष्म जीव पौधे की जड़ों के आसपास एक सुरक्षात्मक परत बनाते हैं जो फंगल रोगों के बीजाणुओं को अंकुरित नहीं होने देती। फंगस वाली दवाई पत्ते पर काम करती है, खमीर मिट्टी में ही रोकता है। 3 काम, 1 चम्मच खमीर। क्या तुम्हें समझ आया? रासायनिक दवाई बाहर से काम करती है, खमीर मिट्टी को अंदर से जीवित करता है, और जो मिट्टी जीवित है उसमें पौधा खुद लड़ता है। और जब खमीर के साथ थोड़ा गुड़ मिला दो तो असर और भी तेज हो जाता है। खमीर को काम करने के लिए शक्कर चाहिए, गुड़ उसे वो शक्कर देता है।
साथ में गुड़ के खनिज भी मिट्टी में जाते हैं जो सूक्ष्म जीवों को और ज्यादा सक्रिय रखते हैं। खमीर अकेला 3-4 दिन में असर, खमीर और गुड़ 2 दिन में असर। दोनों तुम्हारी रसोई में हैं, दोनों मुफ्त के जैसे हैं। और अब वो गलती। 10 में से 9 लोग जो खमीर आजमाते हैं, एक काम करते हैं जो बिल्कुल सही लगता है। वो खमीर सीधे सूखा डाल देते हैं मिट्टी पर बिना घोले। लेकिन सूखा खमीर मिट्टी में काम नहीं करता। उसे पहले पानी में घोलना पड़ता है और उस पानी में एक चुटकी शक्कर या गुड़ डालनी पड़ती है ताकि खमीर सक्रिय हो जाए। जब खमीर सक्रिय होता है, पानी में बुलबुले आने लगते हैं। यही निशानी है। बुलबुले नहीं आए, खमीर अभी तैयार नहीं। वो बुलबुले वाला पानी डालो मिट्टी में, तब काम करता है, सूखा नहीं। और दूसरी गलती, पत्तों पर डालना। खमीर जड़ की मिट्टी में काम करता है, पत्तों पर नहीं। पत्तों पर डालने से कुछ नहीं होता। ये गलती बिल्कुल सही लगती है। खमीर का पानी छिड़काव करो, लेकिन ये गलत है। क्या तुमने पहले कभी खमीर आजमाया और काम नहीं हुआ? इन्हीं 2 वजहों से शायद। अब पूरा तरीका। पहला कदम, 1 कप गर्म पानी लो। बहुत गर्म नहीं, बस हाथ सहने लायक। उसमें 1 चम्मच खमीर डालो और 1 चुटकी गुड़ या शक्कर। हिलाओ और 10 से 15 मिनट रखो। तुम देखोगे बुलबुले आने लगेंगे। यही निशानी है कि खमीर सक्रिय हो गया। तुम्हारे घर में खमीर है? बेकरी की दुकान में मिलता है, 10 से 15 रुपए में। 1 पैकेट पूरे सीजन के लिए काफी है। दूसरा कदम, उस 1 कप सक्रिय खमीर के पानी को 10 लीटर पानी में मिलाओ। यही अनुपात, 1 कप खमीर घोल 10 लीटर पानी। इससे ज्यादा गाढ़ा मत करो, ज्यादा खमीर से मिट्टी का पीएच बदल सकता है। तीसरा कदम, ये पानी सुबह जड़ों के पास डालो, पत्तों पर नहीं, सिर्फ जड़ों के पास। एक पौधे के लिए आधा से 1 लीटर। और उसके बाद 2-3 दिन तक पानी कम दो, ताकि खमीर के सूक्ष्म जीव मिट्टी में फैल सकें। तुम्हारे बैंगन अभी किस अवस्था में हैं? अभी लगाए हैं, बढ़ रहे हैं या फूल आ रहे हैं? कमेंट में लिखो। और अपना राज्य भी। चौथा कदम, 3 हफ्ते बाद 1 बार और। पूरे सीजन में 2 बार बस। पहली बार पौध लगाने के 2 हफ्ते बाद, दूसरी बार फूल आने से पहले। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में बैंगन जून-जुलाई में लगाए जाते हैं। पहला छिड़काव जुलाई में, दूसरा अगस्त में। पंजाब और हरियाणा में थोड़ा जल्दी, जून में पहला। 5वां कदम, धूप में मत डालो। सुबह जल्दी या शाम को। तेज धूप में खमीर के सूक्ष्म जीव जड़ तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। और ये भी जानो, खमीर का ये तरीका सिर्फ बैंगन के लिए नहीं। टमाटर में तना छेदक है, खमीर। मिर्च में पत्ते पीले हो रहे हैं, खमीर। खीरे में फंगस, खमीर। लौकी में फल कम, खमीर। मिट्टी की समस्या एक जैसी है, समाधान भी एक जैसा। क्योंकि खमीर मिट्टी को ठीक करता है, किसी एक पौधे को नहीं। क्या तुम्हारी कोई और सब्जी भी इन समस्याओं से परेशान है? कमेंट में बताओ। और अब वो चीज जो सब कुछ एक जगह बांधती है। जब तुम खमीर का घोल बैंगन की जड़ों के पास डालते हो, तुम 3 दवाइयां नहीं डाल रहे, तुम मिट्टी को जीवित कर रहे हो। खमीर मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को जगाता है। वो तना छेदक कीड़े की मादा को अंडे देने से रोकते हैं, पत्तों को गहरा हरा रखते हैं और फंगल बीजाणुओं को रोकते हैं। और जब पौधे को सही पोषण मिलता है, जब वो कीड़ों और बीमारियों से लड़ने में ऊर्जा नहीं खर्च करता, तो वो ऊर्जा फल में जाती है। बैंगन बड़े होते हैं, ज्यादा होते हैं। 3 काम, एक 10 रुपए की चीज। हर साल जब तुम रासायनिक दवाइयां डालते हो, मिट्टी के वो सूक्ष्म जीव मरते हैं। अगले साल और ज्यादा दवाई चाहिए और उसके अगले साल और ज्यादा। ये चक्र तोड़ो। पहले साल तीनों समस्याएं आधी। दूसरे साल मिट्टी मजबूत, पौधे तगड़े, फल और बड़े। तीसरे साल दवाई वाली दुकान का नाम तुम्हें याद नहीं रहेगा। तुम्हारे लिए एक सवाल, तुम्हारे बैंगन में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? कीड़े, पीलापन या फल का कम निकलना? कमेंट में बताओ और राज्य भी लिखो। हम उन जवाबों को देखते हैं और अगला वीडियो उसी पर बनाते हैं। और अब आखिरी सवाल, 2 रास्ते। पहला रास्ता, हर साल 400-500 रुपए की 3 दवाइयां, 3 अलग अलग छिड़काव। मिट्टी जो हर साल थोड़ी और बेजान होती जाए। और हर साल वही निराशा कि कीड़ा आया, पत्ते पीले हुए,
बैंगन छोटे रहे और दुकानदार मुस्कुराता रहे। दूसरा रास्ता, 10 रुपए का खमीर, 1 चुटकी गुड़, एक बार सक्रिय करो, जड़ों पर डालो। और वो बैंगन जो बड़े और चमकदार हों, जो इतने ज्यादा हों कि घर में देने के बाद पड़ोसी को भी दे सको, और जो हर साल पहले से बेहतर हों, क्योंकि मिट्टी हर साल मजबूत होती जाती है। कमेंट में लिखो अ या ब, और एक लाइन में क्यों। क्योंकि जब तुम अपनी बात जोर से कहते हो तब तुम खुद सुनते हो। ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। जब तुम पहले बार उस छोटे से खमीर के पैकेट को खोलते हो जो शायद 10 रुपए का है, जो उस दवाई की दुकान में भी मिलता है जहां तुम 500 रुपए खर्च करते थे, और उसे गर्म पानी में घोलते हो और उसमें बुलबुले उठते देखते हो, तो तुम कुछ बड़ा कर रहे होते हो। तुम उस जानकारी को वापस ला रहे हो जो रमेश चंद्र जी की डायरी में बंद थी। तुम उन दादाजी के उस काम को आगे ले जा रहे हो जिन्होंने रोटी के खमीर का पानी बैंगन को दिया था, बिना किसी किताब के, बिना किसी डिग्री के। और तुम उस सिस्टम से बाहर निकल रहे हो जो तुम्हें 3 समस्याएं दिखाता है ताकि 3 चीजें बेच सके। 1 चम्मच खमीर, 1 चुटकी गुड़, एक बार। यही सब है। ताकत किसी डिब्बे में नहीं होती। ताकत उस जानकारी में होती है जो जमीन के नीचे पहले से मौजूद है। उसे बस याद दिलाने की जरूरत है। जड़ याद रखती है, उसे याद रखने दो।